भारत में प्रॉपर्टी खरीदना एक पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। प्रॉपर्टी का मालिक कोई एक व्यक्ति हो सकता है या दो या ज्यादा लोग मिलकर भी उसके मालिक हो सकते हैं। लोग अक्सर अपने जीवन साथी के साथ मिलकर प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करते हैं। जॉइंट में प्रॉपर्टी खरीदने से टैक्स में फायदे और स्टम्प ड्यूटी में छूट मिल सकती है। हालांकि जॉइंट में खरीदी गई प्रॉपर्टी पर टैक्स लायबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। बहुत से लोग इसलिए पत्नी के नाम पर घर खरीदते हैं ताकि स्टम्प ड्यूटी कम देनी पड़े और साथ ही साथ लोगों को लगता है कि वह किसी को गिफ्ट देकर पर्सनल टैक्स से भी छूट प्राप्त कर सकते हैं। घर खरीदते समय अपनी पत्नी का नाम शामिल करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू 1% से 2% तक कम हो सकती है, जिससे स्टम्प ड्यूटी और टैक्स भी कम हो सकते हैं। सोशल कोशिशों के तहत कई राज्य सरकारें महिला खरीदारों को स्टम्प ड्यूटी पर छूट देती हैं। पत्नी को कोऑनर बनाकर प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट पर हर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक की छूट क्लेम की जा सकती है। पत्नी के नाम पर घर खरीदने या फिर कोऑनर बनाने पर और भी तरह के फायदे मिलते हैं, जैसे अगर दोनों ही एक ही प्रॉपर्टी के कोऑनर हैं और आपकी पत्नी की इनकम का सोर्स अलग है तो आप दोनों इस बेनिफिट का दावा कर सकते हैं। अगर खरीदी गई प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है तो आप दोनों हाउस लोन पर दिए गए पूरे इंटरेस्ट अमाउंट को भी डिडक्ट कर सकते हैं। अगर यह सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आप दोनों अपने होम लोन पर इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 2 लाख तक का डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। पत्नी द्वारा पत्नी के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी पर टैक्स के फायदे उनकी ऑनरशिप हिस्सेदारी के हिसाब से अलग अलग होंगे। बहुत से लोग पत्नी के नाम पर घर खरीदकर गिफ्ट करके पर्सनल टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पत्नी के नाम पर खरीदा गया घर पत्नी को दिया गया गिफ्ट माना जाएगा। अभी के टैक्स सिस्टम के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को एक फाइनेंशियल ईयर में सभी सोर्स से मिले गिफ्ट की कुल वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है तो पूरी रकम को पाने वाले की इनकम माना जाता है और उस पर लागू स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। तो आपकी पत्नी पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किए गए कंट्रीब्यूशन के संबंध में कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी जो उनके नाम पर है और उनके हाथों में गिफ्ट माना जाएगा। हालांकि सेक्शन 64 के तहत क्लबिंग प्रोविजन लागू होंगे और गिफ्ट में मिली एसेट या गिफ्ट में मिली एसेट से होने वाली कोई भी इनकम आपकी पत्नी के बजाय आपके हाथों में टैक्सेबल होगी। अगर आप प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं तो किराए की इनकम क्लब हो जाएगी और आपके हाथों में टैक्सेबल हो जाएगी। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कोई क्लबिंग प्रोविजन लागू नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं होती है और क्लबिंग प्रोविजन लागू नहीं होंगे। जब भी फ्लैट बेचा जाएगा तो कैपिटल गेन्स भी क्लबिंग प्रोविजन के तहत आएंगे और आपकी इनकम के साथ क्लब हो जाएंगे। क्लबिंग प्रोविजन तब तक लागू रहेंगे जब तक शादी रहती है, भले ही एसेट अपना रूप बदल ले और किसी दूसरे एसेट में बदल जाए। क्लबिंग सिर्फ गिफ्ट में मिली एसेट पर हुई इनकम पर लागू होगी, न कि पहले से क्लब की गई इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट पर हुई इनकम पर। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अपनी पत्नी को कोऑनर या सोल ऑनर बनाकर घर खरीदना एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि यह टैक्स डिडक्शन और स्टैंप ड्यूटी बेनिफिट्स का फायदा तभी उठा पाएगी जब उनकी इनकम का कोई अलग सोर्स हो। घर खरीदने या होम लोन लेने का फैसला करने से पहले आपको लागू टैक्स बेनिफिट्स का हिसाब लगाना चाहिए। एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए वह यह है कि अगर कोई विवाद होता है तो आपकी पत्नी की भी वही कानूनी जिम्मेदारियां होंगी।